गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक और मिड जर्नी का इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप पुराने वर्जन्स में जनरेटेड इमेजेस को जो है सेम कलर कंपोजिशन के साथ सेम डिजाइनिंग्स के साथ जो है न्यू या फिर लेटेस्ट वर्जन में जनरेट कर पाएंगे एंड उस फीचर का नाम है रीमास्टर। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब भी हमने कभी पुराने वर्जन के अंदर कोई डिज़ाइन को क्रिएट किया हो, मे बी हो सकता है आपने वर्जन 2 के अंदर, वर्जन 3 या वर्जन 4 के अंदर क्रिएट किया हो डिज़ाइन, बट आपको डिज़ाइन जो है उतना पसंद नहीं आ रहा हो, राइट? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज को जो है आप स्केल कर सकते हैं एंड उस अपस्केल इमेज को आप रीमास्टर फीचर के थ्रू जो है लेटेस्ट मॉडल में जो है उस इमेज को जनरेट कर सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल अभी जो चल रहा है वो 5.2 है। फ्यूचर में और भी कोई लेटेस्ट मॉडल हो सकता है, तो उसी लेटेस्ट मॉडल के अंदर जो है वो इमेज दोबारा से रीजनरेट होती है, बट जो कंपोजिशन होती है वो ओरिजिनल इमेज की ही रहती है। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि कंबाइनिंग द ओरिजिनल इमेजेस कंपोजिशन विद द कोहेरेंसी ऑफ द न्यूएस्ट मिड जर्नी मॉडल वर्जन। बेसिकली जो मिड जर्नी का जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी कैपेबिलिटीज़ के साथ जो इमेज की ओरिजिनल कंपोजिशन होती है उसको दोनों को मिला के एक फ्यूजन इमेज बनाता है ये रीमास्टर फीचर, राइट? अब थोड़ा सा आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि विजुअल्स के बिना समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है नॉर्मली। मैं डायरेक्टली एक बार आपको मिड जर्नी के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ किस तरीके से जो है आप रीमास्टर फीचर को यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप पुराने वर्जन के इमेजेस को जो है न्यूअर वर्जन के इमेजेस में क्रिएट कर सकते हैं विद द ओरिजिनल इमेजेस कंपोजिशन। चलिए डायरेक्टली मिड जर्नी टूल में चलते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी मैं मिड जर्नी टूल पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैंने न्यू कमर्स सेक्शन के अंदर लॉग इन कर लिया है। बेसिकली मैं आ चुका हूँ डायरेक्टली मिड जर्नी के अंदर, राइट, डिस्कॉर्ड के अंदर। नाउ यहाँ पे एज इट इज़ मैं इमेजिन कमांड लूँगा क्योंकि इमेजिन कमांड के साथ ही जो है आप आई मीन इमेजेस को जनरेट करते हैं, राइट? तो रीमास्टर को यूज़ करने का ही सेम प्रोसीजर है। इमेजिन कमांड में आपको जो है सबसे पहले अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। लेट्स से मैं डालता हूँ कि गर्ल्स पोर्ट्रेट, राइट, सिंपल। मैंने ये नॉर्मल सा एक यहाँ पे जो है मैंने प्रॉम्प्ट डाला अ गर्ल्स पोर्ट्रेट, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे वर्जन जो है वो भी डिफाइन कर देता हूँ डबल डैश डाल के, जैसा कि आपको पता है जब भी कोई पैरामीटर डालना होता है, या फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जाके सेटिंग्स में जो है इसका वर्जन चेंज कर सकता था, बट हम पैरामीटर्स में भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप ओल्डर वर्जन्स में जिस इमेज को जनरेट करते हैं उसे आप न्यू वर्जन या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो रीमास्टर फीचर है आपको सिर्फ ओल्डर वर्जन्स में ही मिलेगा, लाइक 1 2 3 4 इन पुराने वर्जन्स के अंदर, राइट? तो उसे जब भी आप उन ओल्डर वर्जन्स को यूज़ करके इमेज को जनरेट करेंगे आपको रीमास्टर फीचर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डबल डैश डाला, वी डाला, सो दैट कि मैं वर्जन को डिनोट कर पाऊँ। यहाँ पे लेट्स से मैं लेता हूँ थर्ड वर्जन, ठीक है। तो वर्जन थर्ड के अंदर मैं एक इमेज को जनरेट कर रहा हूँ जिसका प्रॉम्प्ट है अ गर्ल्स पोर्ट्रेट। मैंने एंटर दबाया एंड कुछ सेकंड्स के अंदर जो है मेरा जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड लेट्स सी हमको क्या यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। सो गाइस अराउंड 87% जनरेशन हो चुका है एंड डन। यहाँ पे हमारा जनरेशन हो चुका है डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्जन थर्ड था मिड जर्नी का वो किस तरीके से यहाँ पे आपको इमेजेस जनरेट करके देता था, राइट? यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे चारों इमेजेस दिख रही है। आप अब इनमें से किसी को भी अपस्केल कर सकते हैं, देन उस इमेज पे जो है रीमास्टर फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से वी आर गोइंग विद दिस वन, सो मैं सिंपली इस इमेज को, जो फर्स्ट इमेज है, उसको अपस्केल करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को सिंपली U1 पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने U1 पे क्लिक करा, विद इन ए सेकेंड्स यहाँ पे जो मेरा जॉब जा चुका है एंड अगेन जो है वेटिंग टू स्टार्ट लिखा आ चुका है एंड मेरी इमेज जो है इस बार अपस्केल होके मेरे को मिल जाएगी। सो गाइज एज यू कैन सी जो वर्जन 3 के अंदर है जो अपस्केलिंग है वो काफ़ी स्लो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट मोड के अंदर भी है जो काफ़ी टाइम ले रहा है अपस्केलिंग में। 77% हुआ है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। जैसे ही हमारा अपस्केल होता है हमको इस इमेज के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीमास्टर बटन दिख जाएगा। 95 हो चुका है, 100 होते ही जो है यहाँ पे हमको
ये रीमास्टर बटन दिख जाता है। अब ये बटन जो है हमको लेटेस्ट वर्जन के अपस्केल्ड इमेज के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली रीमास्टर करता हूँ, रीमास्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इसी डिज़ाइन को उठाकर सिंपल करेगा क्या कि मेरे जो लेटेस्ट वर्जन जो अभी हमारे मिड जर्नी पे चल रहा है 5.2, उस वर्जन के अंदर इसी इमेज को क्रिएट करके देगा। राइट, यहाँ पे लिखा आ रहा है रीमास्टरिंग इमेज, सेम प्रॉम्प्ट एंड वर्जन इज द लेटेस्ट वन। जनरेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि लेटेस्ट वर्जन में सेम इमेज जो है सेम कंपोजिशन के साथ जो लेटेस्ट वर्जन की जो पावर है, लेटेस्ट वर्जन की जो कैपेबिलिटीज़ है, किस तरीके की जो इमेज आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर, ताकि हम इमेज को फिर कंपेयर कर पाए। राइट, एंड यहाँ पे ये हमारी जो है जनरेशन्स अब निकल कर आई है जो लेटेस्ट वर्जन में आती है 4। राइट, अब आप खुद देख सकते हैं थर्ड वर्जन के अंदर किस तरीके से, बट इसने कंपोजिशन सेम रखा है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, क्लोथिंग एंड जो जो भी मतलब ये इस इमेज में है कंपोजिशन, उसी कंपोजिशन को रखकर इन इमेजेस को यहाँ पे जनरेट करा है। एंड मोस्ट जो ज़्यादा रिलेटेबल है वो ये वाली इमेज लग रही है। राइट, क्योंकि इसमें बालों का भी टेक्सचर वही है, देन क्लोथिंग भी वही है, एंड इसके कॉलर पे जो ये वाइट कलर का क्लोथ है वो भी यहाँ पे एडेड है। राइट, तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस आ चुका है वर्जन 3 एंड 5 के अंदर। एंड इस रीमास्टर टूल की वजह से, आई मीन मदद से, आप यूज़ कर सकते हैं जो पुराने वर्जन्स को सेम कंपोजिशन के अंदर जो है जनरेट करने के लिए लेटेस्ट वर्जन के अंदर। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से रीमास्टर फीचर को या रीमास्टर टूल को यूज़ किया जाता है। जाइए आप जाके अपने मिड जर्नी के अंदर लॉग इन कीजिए एंड ट्राई कीजिए इस रीमास्टर फीचर को।